राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थ जीवन में रहकर क्या हम महाराज जी आपके जैसा बन सकते हैं क्या? अभी हम जहां पहुंचना चाहते हो वहां तो पहुंच सकते हो, लेकिन हमारे जैसा बनना तो बड़ा कठिन होगा। पहुंचना तो हो सकता है, पहुंचना इसलिए हो सकता है कि अगर आप अपने धर्म का पालन करते हुए, नाम जप करते हुए पूरा जीवन पवित्रता से व्यतीत करें, तो हम जिन भगवान को प्राप्त होंगे उन्हीं भगवान को आप प्राप्त होंगे। पर हमारे जैसा बनना तो बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन। जो यात्रा हम पूरी करके आए हैं वो कांप जाते हैं, सोच करके कांप जाते हैं, कैसे ये तो भगवान ने पार करवा दिया। अब आप कै साल के हो? 21 साल। हाँ, तो इतने में तो हमको 8 वर्ष हो गए थे बाबा जी बने हुए। तब कैसे तो प्रेमानंद कैसे बन सकते हैं? महाराज गृहस्थ में रहते हुए क्या महत्व ज्यादा है? भक्ति करते रहे, बच्चे परेशान हो रहे हैं। नहीं, ऐसी भक्ति कब किसने बताई तुमको कि जिसमें बच्चे परेशान हो? पता ही नहीं, मतलब क्या नहीं तो आप ऐसी भक्ति मानते किसको? क्या चुपचाप बैठे रहना भक्ति है क्या? नहीं, फावड़ा चलाइए, व्यापार कीजिए, नौकरी कीजिए और राम राम कहिएगा और अपने कर्तव्य को पूजा मानिएगा और उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दीजिएगा। बेईमानी मत कीजिएगा, अधर्म, हिंसा, चोरी, पाप कर्म मत कीजिएगा। अपनी पत्नी से, अपने पुत्रों से, अपने परिवार से प्रेम कीजिएगा, कमा के लाइए, उनको खवाइएगा, पियाइएगा और इसके बाद सारे कर्म भगवान को समर्पित कीजिएगा। बीच बीच में नाम जप के लीजिए। यह है भक्ति गृहस्थी की। गृहस्थी की ये भक्ति थोड़ी है कि बैठ गए आसन में और 10 घंटे बैठे। ये तो बाबा जी की भक्ति है, ये तो विरक्त की भक्ति है कि उसको और कोई काम तो है नहीं भजन के सिवा। आप लोगों को काम है, सुबह से लेकर शयन तक दिन भर काम है, तो काम करते हुए बीच बीच में राम कृष्ण हरि बोल दिया, राधा राधा बोल दिया, कर्मों को भगवान को समर्पित कर दिया और ईमानदारी से धन कमाया और अपने परिवार का पोषण किया, तो भगवान कृपा करके उसका कल्याण कर देते हैं। धर्म पूर्वक चलना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना भक्ति है। और भगवान का स्मरण करने में क्या जाता है? हम कह रहे हैं आप जा रहे हो नौकरी के लिए और राधा 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 रटते चले जा रहे हो। जो नौकरी का काम वो कर रहे हो, बीच में राधा राधा रट रहे हो। 8 घंटे काम किया, कृष्णार्पणम मस्तु। 1 सेकंड लगता है, कृष्णार्पणम मस्तु। 8 घंटे कृष्णार्पणम मस्तु कर दिया कि 8 घंटे से जो काम कर रहे थे भगवान आपको समझ, सहज भक्ति हो रही। क्या कठिनता है इसमें? कहाँ बच्चे परेशान होंगे? आप समझ रहे ना? गुरुदेव भगवान की शरणागति प्राप्त होती है गुरुदेव भगवान, तो वो इसी जन्म के कर्म के अनुसार मिलते हैं कि पूर्व प्रारब्ध से? ना एक कर्म से मिलती है, ना प्रारब्ध से मिलती है, भगवान और संतों की कृपा से मिलती है। भगवान की कृपा से संत मिलते हैं, जब संत मिलते हैं तब शरणागति होती है। जब हनुमान जी विभीषण जी को मिले तभी शरणागति हुई विभीषण जी की, हुई कि नहीं हुई? तो बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और जब संत मिलते हैं तो भगवान की शरणागति हो जाती है। ये प्रारब्ध से नहीं होती, ये हमारे नवीन कर्म से नहीं होती, ये कृपा से होती है। भगवान जब कृपा करते हैं, जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तो साधु संगति पाइए। संत संग से भगवान का परिचय मिलता है, भगवान के स्वभाव, भगवान की कृपा, भगवान का प्रभाव, और हम भगवान की शरण में हो जाते हैं। चलता है वंश अरोड़ा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से निरंतर नाम जप करने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम भगवान के अंश हैं और माया भी भगवान की है, तो ये माया बाधा क्यों बनती है जब भी हम भगवान के पथ पर चलने का प्रयत्न करते हैं? जो हम खेल खेलते हैं, एक ही स्कूल के एक ही क्लास के विद्यार्थियों को 2 विभाग में बांट दिया जाता है, 2 पक्ष बना दिए जाते हैं, फिर खेल होता है। एक पक्ष में खेल होता नहीं है। तो भगवान ने सृष्टि खेल को खेलने के लिए अपने को 2 रूपों में विभाजित किया, एक आत्मस्वरूप और एक माया स्वरूप, परा और अपरा प्रकृति, परा और अपरा प्रकृति। और वही इस माया के खेल में स्वयं से स्वयं को प्रकट करते हैं, स्वयं से स्वयं का पालन करते हैं
और स्वयं से स्वयं का विनाश का खेल खेलते हैं, दूसरा कोई नहीं है। मम माया तो ममई वांसो, मेरा अंश ये तो खेल कभी भी जो होता है वो दो पार्टी में होता है। पार्टी दो बनाई जाती है, एक पक्ष एक विपक्ष होता है ना। तो अब दोनों को अपनी अपनी ताकत दी जाती है। जैसे हम कबड्डी बोलने जाएं विपक्ष में तो 4-5 हमारे को पकड़ के चढ़ बैठेंगे, लेकिन हमको उनको घसीट के पाला तक लाना है, न सांस टूटनी है और न रुकना है। ऐसे ही हमें माया के पक्ष में जाना है। शरीर संबंधी सब माया पक्ष, राधा 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 राधा, ये सांस न टूटने पावे। और पाला ये है कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। अगर हमें ये लक्ष्य याद रहा कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है और भगवान नाम नहीं छूटा तो हम जीत गए। अगर सांस टूट गई, पाला तक नहीं आए, तो वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये माया के पक्ष के हैं। ये दबा करके जीव को फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, एक कबड्डी का खेल जैसे होता है ना, ऐसे ही माया का खेल है। और एक ही स्वामी की हैं दोनों शक्तियां, एक पराशक्ति एक अपराशक्ति। तो परा और अपरा दोनों शक्तियों के खेल में विजयी वही होता है जो भगवान की शरण में हो जाता है। मामेवी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। तो हम भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करें, जिससे भगवान की माया शक्ति पर हम विजय प्राप्त करें। वो विरोध करेगी, अपने पक्ष का तो खेल है ना, तो आपको पकड़ेगी, अपने पक्ष में घसीटेगी, आपको उनसे छुड़ा करके भगवान की तरफ बढ़ना है। यही खेल है। छुड़ा ले गए तो परम पद मिला और हार गए तो आउट। चलो फिर जन्मों मरो सुअर कुत्ता पशु पक्षी नाना प्रकार की योनियों में जाओ। समझ पा रहे ना आप? दीपक शर्मा जी जम्मू से। राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि किस पाप से कितना भजन नष्ट होता है, इसका पता कैसे चलेगा? इसका तो भगवान ही निर्णय कर सकते हैं। किसका है? इसका तो भगवान ही निर्णय कर सकते हैं कि आप कौन सा। एक सबसे बड़ा जैसे पाप है, आप किसी साधु भगवत भक्त भजन करने वाले को आप अपमान कर दो, तो आपके इस जन्म के सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे एक साथ। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल कहानी, तत्काल सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अब जैसे आप किसी बहन बेटी की तरफ गलत दृष्टि से देखो तो पाप हुआ, लेकिन जो साधु अवज्ञा वो सारे पुण्य ही नष्ट कर देगी। तो पापों का तो ढेर है, गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, चोरी, हिंसा, न जाने कितना। जैसे पुण्यों का है तीर्थ याटन, नाम जप, नाम कीर्तन, दूसरों का उपकार करना, ऐसे ही पाप की भी है। अब वो किस क्वालिटी से कितना पाप बनता है, उसका क्या परिणाम होता है, तो भगवान ही जाने। वो तो अपने लोग निर्णय नहीं कर सकते हैं, वो तो भगवान ही निर्णय कर सकते जी हैं। मैंने ऐसा 5 साल से कोई अपराध नहीं करा, फिर भी मतलब 5 साल से किसी तांत्रिक द्वारा मतलब परेशान हूँ मैं बहुत ज़्यादा। बच्चा इसमें पूर्व जन्म का पाप काम करता है।